So, hi guys, welcome to Earpedia Education. So today we have Mr. Nitin, who is currently selected in JKPSC as an assistant engineer. So he done his graduation in mechanical engineering from Jammu itself. So this will be one of the motivational video for those all students who are currently stuck in the same environment and they are competing for the government jobs and reputed jobs, right? So before proceeding ahead in this video, first of all, Nitin, congratulations for your selection. Thank you, sir. And thanks for sparing few minutes for us, right? Sure. इससे पहले हम आगे डिस्कशन को लेकर चलें, थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिएगा. यू टेल अबाउट योरसेल्फ, यू बिलोंग टू व्हिच प्लेस, फ्रॉम वेयर यू डिड स्कूलिंग एंड कॉलेज, दिस ऑल स्टफ, राइट? Yes, sir. First of, my name is Nitin Parihar, and I am Okay. from district Kishtwar, Jammu and Kashmir. I have done Okay. my schooling from a native school at Kishtwar itself, and Okay. after that, I did my bachelor's of engineering from Government College of Engineering and Technology, Jammu, Okay. in Good, good, good. mechanical engineering, sir. कब आपने बीटा कंप्लीट करा अपना? Sir, I did it in 2020 December. Okay, so what you were doing since last 2 years? You were preparing for government exam or what? Yes, sir. I was preparing for state exams. Okay, only state exam, right? Yes, So sir. have you written the GATE exam or you were completely preparing for the state exam only? No, sir. As you know, there are different मतलब अलग तरीके से प्रिपरेशन होती है सेंटर Right, के right. लिए और स्टेट एग्जाम्स के लिए. तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि जैसे ही मैंने कंप्लीट किया तो पहले जेई का पेपर हुआ था, तो Okay. उसी टाइम से मेरे को पता था कि असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए भी आने वाली हैं पोस्टें, तो Okay. मैं इसी के लिए स्टेट एग्जाम के लिए ही सीरियस रहा. Okay, fine. Great, great, great. That's great. That's great. Okay, now tell me one thing, this is your first selection और इससे पहले भी कोई ऐसे एग्जाम रहे जिसमें आपका रिटर्न क्लियर हुआ हो या इंटरव्यू ना हुआ या और भी आपने एग्जाम दिए हैं, या फिर अभी तक आपने टोटल कितने एग्जाम लिख लिए, टू बी ऑनेस्ट? सर, इन द कॉलेज डेज मैंने गेट के लिए प्रिपेयर किया था और उसके लिए दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज ओनली एबल टू क्वालिफाई इट. उससे कोई फायदा नहीं था. उसके बाद सर मैंने नेक्स्ट स्टेट एग्जाम दिया था जूनियर इंजीनियर का. उसमें मेरी मतलब 1-2 मार्क्स से सिलेक्शन पे असर पड़ा था. एंड फाइनली आई अपीयर्ड इन असिस्टेंट इंजीनियर एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन दिस. तो अभी आपका ज्वाइनिंग आ गया या अभी ज्वाइनिंग आना है? नो सर, अभी ज्वाइनिंग आना है सर. तो अभी क्या कर रहे हो, थोड़ा लाइफ को एंजॉय कर रहे हो? अब तो यस खैर सर. ऐसा है, नौकरी पक्की हो गई है, घर वाले भी खुश और तुम भी खुश हैं, ऐसा ही है? हाँ जी सर. तो एंजॉय. मतलब जम्मू में ही रहोगे पूरा, है? हाँ जी सर. चलो बढ़िया यार, बहुत लकी हो कि अपने नेटिव स्टेट को सर्व करने का मौका मिल रहा है, राइट? यस सर. यस सो सर. ओके नितिन, अब हम थोड़ा सा आगे डिस्कशन करते हैं. तो आपने इंटरव्यू के लिए इसके लिए सेपरेटली प्रिपरेशन करा था, इंटरव्यू था इसमें सिलेक्शन में, और क्या आपने जो रिटर्न में प्रिपेयर करा था वही आपको इंटरव्यू में हेल्प किया? सर, I joined Yourpedia for interview guidance and it was helpful for me. Okay. मतलब हर एक स्नैप इंटरव्यू के बाद मेरे को मतलब रिव्यूज के बारे में पता चलता था. इट हेल्प मी अ लॉट इन इंटरव्यू सर. इंटरव्यू था. आपके अकॉर्डिंग देखो, बहुत सारे बच्चे ना रिटर्न की तैयारी करते हैं, राइट? इंटरव्यू को कहीं ना कहीं दे टेक इट इन द नेग्लिजेंट वे, दैट वी हैव स्टडीड, वी हैव नॉलेज, वी विल क्रैक इट. व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस, दैट preparation for interview is required or not? In my view sir, it is required to prepare for interview because वहाँ पे environment अलग होता है. आपको उस टाइम पे स्ट्राइक करेंगी कैसे, आपको मतलब उनके उनके क्वेश्चंस को मतलब देखना है कि आपको जरूरी नहीं है हर एक चीज आएगी, तो वो आप कैसे पता करोगे कि मतलब कैसे आपको रिएक्ट करना है उन सब चीजों पे. ज्यादातर इंटरव्यू में यही देखा जाता है कि मतलब जो स्टूडेंट है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है. मतलब ये आपकी नॉलेज को ज्यादा नहीं, क्योंकि आपने इंटरव्यू क्लियर किया ही हुआ है तो रिटर्न क्लियर किया है आपने, ठीक है, नॉलेज आपके पास है ही ऑब्वियसली चीज, राइट? होगा ही. लेकिन आपको कैसे इंट्रो देना है, कैसे ये सब, इसके लिए इंटरव्यू लेना जरूरी है सर. कितना टाइम चला था आपका इंटरव्यू? इट वाज अराउंड 15 मिनट्स सर. तो क्या मतलब थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं, उन्होंने क्या क्वेश्चन टेक्निकल पूछे या नॉन टेक्निकल, या कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज आपसे इंटरव्यू पूछी गई जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी? नो सर, एक्चुअली जब मैंने स्नैप इंटरव्यू लिया था तो उसमें मेरे को एक चीज बताई थी, क्योंकि मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं, तो इंटरव्यू जो है वो बेसिक चीज वहीं से आपके पहले 2-3 क्वेश्चन आएंगे. तो मैं ये प्रिपेयर करके गया था कि मैं इंट्रो में ही ये बता दूंगा कि मेरी टेक्निकल स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तो
उसी हिसाब से वो क्वेश्चन पूछे, नहीं तो उनके पास बहुत कुछ होता है पूछने के लिए। राइट। तो मैंने सर टेक्निकल स्ट्रेंथ अपनी बताई थी, थर्मल एंड फ्लूइड साइंसेस, तो Okay. उन्होंने मेरे को वहीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे, बट आउट ऑफ बॉक्स भी क्वेश्चन थे। तो पहले मैं गया तो सर फर्स्ट पैनल मेंबर ने मेरे को पूछा कि सो यू आर फ्रॉम किश्तवाड़। फर्स्ट ही आस्क्ड मी कि व्हाट इज फेमस अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। Okay. सो आई आंसर्ड दिस क्वेश्चन। तो मैंने उनको वहां पे बोला कि सैफरॉन इज फेमस एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने कहा इन विच सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज सैफरॉन, सैफरॉन कहाँ पे बनता है। तो एक तो सर जहाँ जो मेरा होम टाउन है यहाँ पे भी सैफरॉन की कल्टीवेशन होती है, और एक Okay. कश्मीर में पोम्पोर है। तो उन्होंने Okay. पूछा इन इसका जवाब मैंने दिया। तो उन्होंने पूछा कि कौन सा सैफरॉन ज्यादा फेमस है, Okay. इज इट फ्रॉम किश्तवाड़ और इज इट फ्रॉम पोम्पोर। सो आई टोल्ड देम कि पोम्पोर का ज्यादा फेमस है। Okay. तो उन्होंने छोड़ दिया, और जब सेकंड आया जो चेयरमैन पर्सन थे, ही आस्क्ड मी कि आप कमेंट करो टेररिज्म के बारे में। दिस वाज आउट ऑफ द Obviously, बॉक्स very क्वेश्चन। very यस सर, difficult to answer also, and it was out यस of सर, box question, right? यस सर। तो इसके बारे में भी मैंने कुछ बताया, तो उन्होंने पूछा कि क्या ये एंड होगा। तो मैंने बोला यस सर, ऑब्वियसली इट विल कम टू एन एंड। नहीं तो तो टेररिज्म के बारे में कहा, वो इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे थे या इंडिया की बात ही कर रहे थे? इंडिया की बात ही कर रहे थे। वो थोड़ा ओके। हंसने लगे बिकॉज दे वर ट्राइंग टू मेक मी कंफर्टेबल, वैसा कुछ नहीं। ओके। उसके बाद सर फिर टेक्निकल की बारी आ गई। ओके। तो टेक्निकल में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज अ फ्लूइड। ओके। आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन देनी थी कि फ्लूइड होता क्या है। राइट। तो उसका मैंने आंसर दिया उनको। देन दे आस्क्ड मी अबाउट कि व्हाट इज सुपर हीटिंग ऑफ ओके। स्टीम। यस सर, what is degree of superheating, and राइट। then he asked me about कि ये बताओ हीट ट्रीटमेंट क्या होती है, क्यों करते ओके। हैं हम। फाइन, गुड, गुड। और उन्होंने पूछा मेरे को कि व्हाट इज गियरिंग रेशो। ओके। एंड एक क्वेश्चन था जो मेरे को बोर्ड पे एक्सप्लेन करने के लिए कहा था कि अगर आप टैप खोलते हो अच्छा। और जो फ्लूइड आता है, मतलब पार्शली टैप ओपन करते हो और फ्लूइड नीचे गिर रहा है, तो क्या वो कन्वर्जिंग पैसेज बनाएगा या डाइवर्जिंग पैसेज बनाया था। उन्होंने कहा था कि एक्सप्लेन करो कि ये कन्वर्जिंग होगा नीचे के लिए या डाइवर्जिंग होगा। तो ये अच्छा। भी मैंने अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन किया था। एंड लास्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज इरिवर्सिबिलिटी, कि ओके। इज देयर अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट कैन एक्सप्लेन इरिवर्सिबिलिटी। आंसर दे तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? एटलीस्ट तो ऑब्वियसली यू हैव एक्सपीरियंस, राइट? आपको क्या लगता है कि इंटरव्यू में आंसर्स मैटर करते हैं या फिर आपको डिस्कस करना आना चाहिए, आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए? देखो, मुझे लगता है कि अगर किसी ने रिटन टेस्ट का प्रिपरेशन करा है तो जो आपने टर्म बताई कि ये पूछी गई, ये बहुत फंडामेंटल टर्म है और सभी को ये बेसिक लेवल पे चीजें पता होती है। पता होती तो है। यस सर। आपका मतलब क्या ऑब्जर्वेशन है कि कहाँ पे प्रॉब्लम फेस करता स्टूडेंट एक्चुअली आपके अकॉर्डिंग, इन ब्रीफ? सर एक्चुअल स्टार्टिंग में तो मेरे को यही लगता है कि कम्युनिकेट करना उनके साथ, कंफर्टेबली बैठना, मतलब आप कैसे बैठ रहे हो और कैसे रिएक्ट कर रहे हो उनके क्वेश्चंस को, ये राइट। ज्यादा मैटर करता है और इंटरव्यू क्वेश्चन। मेंटली प्रेजेंट रहना बहुत ज्यादा बार यस सर। मैंने भी देखा कि स्टूडेंट क्या होते हैं, वो दिमाग में कुछ अपना ही सोच रहे थे कि सिलेक्शन हाँ, होगा कि नहीं होगा, होगा और वहां नहीं पे बस होगा, बैठे होते हैं। ये तो ये ये चीजें। बहुत मैटर करती है। ये चीजें राइट सच में राइट बहुत राइट matter करती तो फाइनली अब आपका सिलेक्शन हो गया, तो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन द गुड रोड एंड डेफिनेटली यू विल रीच वेल अहेड, राइट? है। So यस Nitin, we सर। wish you all the best on the behalf of the YourPedia education. Okay, you go ahead well in other direction also and make your parents even more prouder. Okay, thanks a lot. थैंक यू, Thank you, थैंक Nitin. यू, Okay. थैंक्स अ Okay. लॉट।